अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं छोटू के साथ आपकी बाउंडिंग थी, छोटू के सगे भाई है, वही खून है, ठीक है, जो खून उनके रगों में दौड़ रहा था जिस पिता का, वही पिता का खून इनके रगों में भी दौड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं छोटू के रूप में ही है ये? हमको तो लगता है ना। मतलब कि यही सोचे थे पहले, सब मतलब ठीक नहीं होगा। तो फिर पापा मतलब समझाया कि मतलब कर लो, घर का इज्जत घर ही रह जाएगा। तो फिर हम सोचे, इनसे भी पूछे, हम दोनों पहले बात मिलाए, तो बोले ठीक है, ठीक ही रहेगा, तो राजी हो गए। अच्छा, इन्होंने आपसे पूछा था? हाँ। तो क्या कहते हैं, उस वक्त आपने भरोसा कर लिया इनके ऊपर कि हो सकता साथ निभाएंगे, भरोसा कर लिया आपने इनके ऊपर? हाँ, तो मतलब हम लोग आपस में बात किए, सोचे समझे आगे। कर्मी ऐसा भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो है आरती आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेगी या फिर टिकट लेगी विधायकी का, उसके ज़रिए वो चुनाव लड़ सकती है। क्या है, क्या कुछ है इसमें, कोई सत्यता है क्या? अपने सवालों को इनके आगे अच्छे से रख पाएँ। कभी कभी आप लोग ऐसे करने लगते हैं कि जैसे कोई बड़े बड़े नेताओं का जो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता, उस तरह से आप लोग रिएक्ट करने लगते हैं। तो देखिए, कोई नेता नहीं है, समझ रहे हैं आप? हम लोग कोई गलत नहीं किए हैं ना। हम लोग जैसे नेता वगैरह हो गया, जो लोग गलत करते हैं तो लोग को मतलब सवाल कर सकते हैं, ठोक के कर सकते हैं। हम लोग कोई गलत नहीं किए थे। इसे मतलब मान के चलिए, कोई भी किसी के दरवाजे पे 50-60 आएंगे तो लड़ाई करेंगे, तो घर वाले के तो जरूर गुस्सा आएंगे। तो उसी पे मतलब ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, क्या क्या सब कर रहे थे, जैसे कर रहे थे तो वैसे हम जवाब दे ही रहे थे। तो कुछ उसमें से जो है ना 5-6 तो बोले कि आरती जी अब जो है मामला थोड़ा गड़बड़ होने लगा है, आप चले जाइए। तब पर भी हम बोले कि देखिए नहीं, अभी जब मतलब पूछ रहे हैं तो देने दीजिए जवाब, तो हम जाएंगे काहे ला। तो वो बोले कि नहीं नहीं जाइए, आप जाइए। तो उसी सब का बात पे ज़बरदस्ती हमको वहाँ से भेजवाया गया। तो दर्शकों, ये जान लीजिए, आरती छोटू का जो प्यार था सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हुआ, भारत के पड़ोसी देशों में भी वायरल हुआ। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भी इस मोहब्बत को पसंद किया और लोग ये कह रहे थे कि आरती के मोहब्बत को, यानी कि छोटू को जिस तरह से मारा गया, उसी तरीके से उन लोगों को भी सज़ा मिलना चाहिए। अब आरती को अगर न्याय दिलाना है तो फिर उसके बाद जो है आरती को अपने घर में तो रहना नहीं होगा, आरती को आना होगा छोटू के घर में। तो आरती ने वही किया था, आरती छोटू के घर में आकर के रहने लगी, समझ रहे हैं, आज से 4 महीना पहले। और 4 महीने अब बीत जाने के बाद उसी समय जब 13-14 दिन बीत गया था, तो आरती मतलब छोटू के जो बड़े भाई थे, मनु नाम था, वो चले गए थे बाहर सूरत कमाने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो आते हैं, 4 महीने बाद आते हैं घर पर, तो अचानक से गांव वाले ये बोलते हैं इनसे कि शादी कर लीजिए आप, और माता पिता भी इनके सामने डिमांड रख देते हैं कि शादी कर लीजिए। तो अब शादी सबसे पहले किससे कहा गया करने के लिए, ये पूछते हैं। आरती, सबसे पहले किससे कहा गया था? मनु जी से कहा गया था कि आपसे कहा गया था? शादी सबसे पहले किससे बात हुई कि शादी कर लीजिए? देखिए, वो तो मतलब ऐसे समाज सब बोले, तो पापा को बोले थे, तो पापा बोले कि चलिए करवा देते हैं। अच्छा, आपने पहले कभी आप सोची थी कि क्या कहते हैं, आने वाले टाइम में ऐसा आएगा जब हमको मनु के साथ शादी करना पड़ेगा? कभी आपने सोचा था इसके बारे में? तो इसमें देखिए, तुम तो नहीं सोच सके थे, सोच पाए थे। अच्छा, क्या कहते हैं, जब शादी, क्या कहते हैं, पिताजी बोले थे, मनु के पिताजी यानी कि छोटू के पिताजी बोले कि अब बेटा आपके पास ज़िंदगी बहुत लंबी है, शादी कर लीजिए, तो उस वक्त क्या सोच रही थी आप? आपके मन में क्या विचार चल रहा था? क्या सोच रही थी जब अचानक से ये बोला गया गांव वालों की तरफ से और पिताजी की तरफ से कि अब बेटा शादी कर लो, ताकि आप पर हमारा हक बन जाए, हम भी दुनिया को ये बता पाए कि आप हमारी बहू हो? उस वक्त क्या आपने बोला था जब ये बोले आपसे?
उस वक्त तो मतलब ऐसे कुछ नहीं बोले थे, अपने मन में कुछ सोच रहे थे कि आखिर हमको भी ज़िंदगी जीना है तो किस तरह कटेगा। सही बात, यही सब सोच रही थी। क्योंकि देखिए लंबी है ज़िंदगी, इनका उम्र महज 22 साल है अभी, और 22 साल ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी इन्होंने जिया भी नहीं है, और एक जीवन साथी की तो ज़रूरत पड़ती है भैया। हम और आप भले ही ये ना नू कर दें कि शादी नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर आपके ऊपर ऐसी विपदा आती है भले ही ये बोल दें, लेकिन हकीकत तो ये है कि ज़िंदगी लंबी रहती है और उसको जीने के लिए एक साथी की आवश्यकता होती है, एक ऐसे लाइफ पार्टनर की आवश्यकता होता है जो कंधे से कंधा मिला कर के सुख दुख में साथ रह सके। अच्छा ये बताइए मनु, क्या कहते हैं, जब आपसे बोला गया तो क्या रिएक्शन था जब पिताजी बोले कि बेटा आए हो अब शादी कर लो? क्योंकि अचानक से आपको बोला गया, आपने कभी सोचा नहीं था कि हम जाएंगे तो शादी का डिमांड रख दिया जाएगा। क्या सोचे थे उस वक्त? मतलब कि यही सोचे थे पहले, सब मतलब ठीक नहीं होगा। तो फिर पापा मुझे मतलब समझाया कि मतलब कर लो, घर का इज्जत घर ही रह जाएगा। बिल्कुल। तो फिर हम सोचे, इनसे भी पूछे, हम दोनों पहले बात मिलाए, तो बोले ठीक है, ठीक ही रहेगा, तो राजी हो गए। अच्छा, इन्होंने आपसे पूछा था? हाँ। तो क्या कहते हैं, उस वक्त आपने भरोसा कर लिया इनके ऊपर कि हो सकता है साथ निभाएंगे? भरोसा कर लिया आपने इनके ऊपर? तो मतलब हम लोग आपस में बात किए, सोचे समझे आगे। अच्छा, जिस तरह से कहीं ना कहीं छोटू के साथ आपकी बाउंडिंग थी, छोटू के सगे भाई है, वही खून है, ठीक है, जो खून उनके रगों में दौड़ रहा था जिस पिता का, वही पिता का खून इनके रगों में भी दौड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं छोटू के रूप में ही है ये? हमको तो लगता है ना। ये जान लीजिए, इन क्या कहते हैं, होता है ना कि जैसे कोई भाई है या क्या कहते हैं, भाई और भाई का खून का रिश्ता होता है, और हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता भी है कि अगर क्या कहते हैं जो है, या बड़ा भाई को कुछ हो गया तो छोटे भाई के साथ शादी कर दिया जाता है, या तो फिर छोटे भाई को कुछ हो गया तो बड़े भाई के साथ शादी कर दिया जाता है। हालांकि बड़ा भाई वाला मामला कम ही आता है, ज़्यादातर छोटे भाई वाला आता है, लेकिन जब विकटतम जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें अगर बड़ा भाई भी अगर रहता है तो बड़े भाई को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो आने वाले टाइम में किस तरह से क्योंकि चैलेंजिंग भी रहेगा, क्योंकि दुनिया में सब अच्छे लोग नहीं होते, कुछ लोग अजीब तरीके से बात भी करेंगे, कुछ अजीब तरीके से आपको ताने भी मार सकते हैं, तो उनसे किस तरह से आप निपटेंगे? जैसे अगर जो मतलब जिस तरह सवाल करेगा उस तरह उससे निपटेंगे। हाँ, बहुत तो अधिकतर यही सवाल करेगा कि छोटे भाई के अति से शादी नहीं करना चाहिए, तो उसको हम इस तरह निपटेंगे कि शादी नहीं हुआ था, इसीलिए हम शादी के लिए रेडी हुए, मतलब राजी हुए। शादी के बाद आरती आप पूरी तरह से खुश तो हैं ना? वो तो देखिए खुश भी हैं, लेकिन शादी को तो लेके तो खुशी है, थोड़ा गम भी है उसके लेकर के। खुश इस बात की है कि हाँ चलिए लाइफ पार्टनर एक मिल गया है, जीवन साथी एक मिल गया है, लेकिन पुराना प्यार जो प्यार था हकीकत वाला, एक तरह से जो पहला प्यार हुआ था छोटू से था, इसको लेकर आप तो कभी भूल नहीं पाएंगी। लेकिन आपको यही कहेंगे कि अगर आप मनु को हकीकत में देखेंगी, अगर इनको ही आप छोटू मानकर चलती हैं तो इनके अंदर में, इनके चेहरे में छोटू दिखेंगे। क्या आप इस तरह से कोशिश करेंगी भविष्य में? जरूर करेंगे। अच्छा, हम सुन रहे हैं कि कुछ मीडिया कर्मी आपके साथ जो है बदसलूकी किए हैं, क्या था मामला वो वाला? देखिए कल ऐसे मतलब आए तो यही शादी के मामले में लेकर के कि शादी किए तो हम लोग को नहीं बुलाए, तो हम कैसे मीडिया वाले भाई सबको बुलाते? समाज का हम अपने मर्जी से तो मतलब अपने मनमाने तो नहीं चल रहे थे, समाज का लोग जो बोलते वही न करते हैं, तो वही सब कराए थे। तो उस वक्त वो सब बोले थे कि नहीं कोई मीडिया वाले सबको नहीं बुलाना है, तो हम लोग थोड़े न बुला पाते, तो वही सब वो सबको था, तो वही से उसमें मतलब 2-4 ठो ऐसे किया कि ऐसे अपने में उलझाने लगे और उसमें सौंप दिए हम लोग पे, और हम लोग को भी ऐसे
मतलब मान के चलिए कोई भी किसी के दरवाजे पे 50-60 आएंगे तो लड़ाई करेंगे तो घर वाले के तो जरूर गुस्सा आएंगे। तो उसी पे मतलब ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, क्या क्या सब कर रहे थे, जैसे कर रहे थे तो वैसे हम जवाब दे ही रहे थे। तो कुछ उसमें से जो है ना 5-6 तो बोले कि आरती जी अब जो है मामला थोड़ा गड़बड़ होने लगा है, आप चले जाइए। तब पर भी हम बोले कि देखिए नहीं, अभी जब मतलब पूछ रहे हैं तो देने दीजिए जवाब, तो हम जाएंगे काहे ला। तो वो बोले कि नहीं नहीं जाइए, आप जाइए। तो उसी सब का बात पे ज़बरदस्ती हमको वहाँ से भेजवाया गया। तो हम आए तो उसी में और मतलब ज़बरदस्ती वही सब भेजवा किए। अब और सब क्या बोलने लगे कि देखिए आरती जी से जब हम सवाल करने लगे तो सवाल का जवाब नहीं दिया, डर के मारे भाग गए। तो डर के मारे हम भाग नहीं रहे थे, वो जो कि वही ज़बरदस्ती मतलब हमको वहाँ से भगाए थे। मतलब पत्रकार बंधु, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आरती आपके सारे सवालों का जवाब देंगी, बस आप अपने जो है अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, अपने सवालों को इनके आगे अच्छे से रख पाएँ। कभी कभी आप लोग ऐसे करने लगते हैं कि जैसे कोई बड़े बड़े नेताओं का जो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता उस तरह से आप लोग रिएक्ट करने लगते हैं। तो देखिए कोई नेता नहीं है, समझ रहे हैं आप? हम लोग कोई गलत नहीं किए हैं ना। हम लोग जैसे नेता वगैरह हो गया, जो वो लोग गलत करते हैं तो वो लोग को मतलब सवाल कर सकते हैं, ठोक के कर सकते हैं। हम लोग कोई गलत नहीं किए थे। अच्छा, कुछ मीडिया कर्मी ऐसा भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं जो है आरती आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेगी या फिर टिकट लेगी विधायकी का और उसके ज़रिए वो चुनाव लड़ सकती है। क्या है, क्या कुछ है इसमें, कोई सत्यता है क्या? नहीं, इसमें क्या सत्यता, जिस वैसे मतलब ऐसे तो फेक तो बहुत चला रहे हैं। मतलब इसमें कोई सत्य नहीं है ना, चुनाव कोई नहीं सोचा, कोई विचार नहीं है, सब फेक है, ये सब फर्जी चीज़ें हैं ना। ये जान लीजिए आप लोगों को जो कुछ खबरें मिल रही होगी कि आरती जो है चुनाव लड़ेंगी भविष्य में, आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें अफवाह हैं, इस पर बिल्कुल भी आप ध्यान न दीजिए। और जो ये बता रही हैं उसी को आप सच मानिए। क्या कहेंगी जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं आरती, आप क्या बोलना चाहेंगी उनको? हम सबसे यही विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि गलत अफवाह मत फैलाए। जो हकीकत है वो चलाइएगा तो ठीक रहता है, गलत फैलाने से कुछ फायदा नहीं है, आपका सिर्फ व्यूअर्स बढ़ता है, मगर बदनामी तो हम लोग का होता है ना। अच्छा, क्या मीडिया वाले ऐसे भी हो गए हैं, कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हो गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है कि मेरा काम बनना चाहिए, इनसे इनके ऊपर क्या बीते क्या नहीं बीते, और अजीब तरीके के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ऐसा है क्या? सिर्फ और सिर्फ अपना ही देख रहे हैं क्या? ऐसा है क्या कुछ मीडिया कर्मी के जो कर रहे हैं? ऐसा तो कल हुआ ना, सिर्फ अपना ही अपना देखा ना। अच्छा, मतलब एक ऐसी इस तरह से आपसे ट्रीट कर रहे थे जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो, इस तरह से यही से इसी तरह से तो कल कर रहे थे, उसको तो देख ही होंगे। मतलब कुछ लोगों के है मतलब मीडिया कर्मी की कोई मतलब सबको नहीं बोलने, कोई है कि जो सिर्फ अपना टीआरपी के लिए। कल देखे होंगे किस तरह मतलब अपने में अपने कर रहा था कि अभी मतलब आज जो मतलब हुआ है, मान लीजिए आज भी तो 10-15 ठो से कम नहीं होंगे, कितना अच्छा हुआ है, मतलब इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ है, बढ़िया हुआ। कल मतलब टेबल पे चढ़ के ले रहे थे। अच्छा। कुछ उसमें से आधा बोल लेते जाइए, कुछ बोल लेते कि रहिए, और चले आए तो उसमें भी बदनामी, रहे तो उसमें भी बदनामी। हाँ, अगर चली जाएंगी तो ये कहेंगे सवालों का जवाब नहीं दी, और क्या कहते हैं रहेंगी तो परेशान करते हैं, इस तरह से ना। अच्छा, क्या कहते हैं कुछ लोगों को लगता है कि कुछ पत्रकारों को लगता है कि आरती अपने पर्सनल चीज़ों को भी शेयर करे, कुछ लोगों को लगता है कि आरती अपने पर्सनल चीज़ों को भी शेयर करे। जैसे शादी की बात मीडिया को नहीं खबर मिली तो मीडिया के कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो आपसे सवाल करने लगे कि आपने बताया क्यों नहीं। क्या लगता है कि उनको सारा चीज़ बताना ज़रूरी है? वही तो, पर्सनल चीज़ कोई भी चीज़ होता तब क्या करें, हम सारा चीज़ इसी पे दर्शाते रहे, ठीक लगता है? नहीं, जो भी चीज़ होता है अपना ब्लॉग खोले हैं, जो भी सच्चाई रहेगा वो अपना बता देगी। चैनल हम लोग किस लिए खोले, इसीलिए खोले हैं कि अपना जो सच्चाई होगा हम डालते रहेंगे, उस पर बताते रहेंगे ना। तब जाते जाते क्या कहना चाहेंगी कि क्या कहते हैं जिस तरह से आपके साथ किया गया था, छोटू के साथ किया गया था, क्या कहते हैं ऐसा होना चाहिए, और ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने बेटी की खुशी ना चाह करके सिर्फ और सिर्फ अपने रौब में रहते हैं कि जो है हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा ही शादी करे या वैसा करे? उनको क्या संदेश है आरती आपका?
देखिए, अब तो आप लोग भी सोचते होंगे, हम तो इस बात अभी अपना जुबान से नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन बच्चे का खुशी जिसमें होता है ना, तो गार्जियन का भी खुशी उसमें भी होना चाहिए। ये बात तो हकीकत आप लोग भी जानते होंगे। तो बच्चे का खुशी देख के बच्चे का खुशी भी डिपेंड कीजिए। वो जिस तरह खुश रहेंगे तो गार्जियन भी उस तरह से खुश रहते हैं। तो इस तरह नहीं, पहले वाला जमाना नहीं रहा अब, क्योंकि आप लोग तो जान भी करते हैं, सब जानते हैं, पब्लिक लोग सब जानते हैं कि आजकल का जो है दुनिया का मतलब सब चीज़ चेंज हो गया। इंटरनेट हो गया, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल दुनिया हो गया है। सब चीज़ आजकल इंटरनेट से हर एक चीज़ होता है। अच्छा, क्या कहते हैं, क्या लगता है अब आने वाले टाइम में आपका केस और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि अब जो है आपके जो है जीवन साथी कहीं ना कहीं जो है छोटू के ही भाई बन गए हैं, तो इससे किस तरह का हेल्प मिलने वाला है न्यायिक व्यवस्था में न्याय पाने के लिए? तो देखिए, कानूनी तौर पे है तो मिलेगा ही। कानूनी तौर तो अपना हम कुछ बोलेंगे तो उसमें तो नहीं ना होगा। कानून तौर जो है तो अपना करबे करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। हम लोग से जो भी सवाल होगा हम लोग बोलेंगे, इनका जो भी गवाही है वो देंगे, बाकी तो कानून करेगा। अच्छा आरती, क्या लगता है आपको, अगर आपकी शादी कहीं ना कहीं दूसरे के घर में हुआ होता तो क्या आप छोटू के लिए लड़ पाती? दूसरे घर में हम क्यों करते शादी? दूसरे घर में करते तो यहाँ रहबे करते। अगर होता भी तो शायद आप लड़ ना पाते उनके लिए, क्योंकि जो वो बोलते कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करना है, ऐसा हो सकता था ना? ऐसा तो हो सकता था, लेकिन दूसरे जगह करते नहीं ना हम शादी, इसीलिए ना। दूसरे जगह करते तो हम लड़ नहीं पाते। लड़ ना पाती, क्योंकि ताने मारते, अजीब तरीके से बोलते, और बात बात पे कभी कुछ भी थोड़ी भी गलती होती तो आपको जो है आपके ऊपर कहा सुनी करने लगते, ऐसा होता। बहुत बात होता दूसरे जगह होने के बाद, बहुत बात होता। और यहाँ का मतलब यहाँ पे हुआ तो अपना घर का इज्जत घर है ना, वो तो आप लोग समझते ही होंगे, तो वही बोलेंगे और क्या। अच्छा आरती, जब से आप आई हुई हैं लगभग 4 महीने हो गए, क्या किसी भी तरीके का कुछ आपको बोला गया यहाँ पर? कुछ कभी आपको कोई डांट फटकार क्या ऐसा हुआ था कभी? नहीं। हाँ, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला? नहीं। अच्छा, माता जी किस तरह की सपोर्टिव रहती हैं? थोड़ा माता जी के बारे में बताइए। जिस तरह मेरी माँ करती थी उसी तरह, उससे जब बढ़ के ही हैं। बढ़ के ही ना। और पिताजी का किस तरह का सपोर्ट है? वो बोले तो वहाँ जितना मिलता था उससे ज़्यादा ही मिलता है। अच्छा, एक हमारे जो है उत्तर भारत में और ख़ास तौर से भारत में हिंदी भाषी में ये कल्चर रहता है कि कभी कभी ये होता है कि जो है ननद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते हैं कि ननद जो है सपोर्टिव नहीं होती। ठीक है, आरोप लगते रहते हैं कभी कभी बाई चांस। तो इस पर आप क्या कहेंगी, किस तरह की सपोर्टिव रही हैं आपकी ननद, यानी कि इनकी बहन? मेरी बहन के जैसे। आपकी बहन के जैसे? ये जान लीजिए, पूरी तरीके से, पूरी जिस तरह से एक बेटी को रखा जाता है घर में, उसी तरीके का माहौल दिया गया इनको, और यही वजह है कि इन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर जिस तरह से मैं रह रही हूँ, सुकून से रह रही हूँ, सुकून से यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी जिस तरह से मैं जी रही हूँ, कोई कुछ नहीं कह रहा है, उनको कोई ताना भी नहीं मार रहा है, तो ये घर हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और यही सोचा इन्होंने, जिसके बाद शादी का फैसला लिया आपने ना। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप इनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो इनके बारे में बुरा भी मत सोचिएगा, क्योंकि मनु ने जो काम किया है ना, सारे लड़के नहीं करते। मनु ने वो काम करके दिखाया है जो क्या कहते हैं सारे लड़के कर नहीं पाते। मनु ने जो है उस लड़की को एक नई ज़िंदगी दिया है, जो लड़की हो सकता था आने वाले भविष्य में दर दर का ठोकर खाती, लेकिन मनु ने ऐसा होने नहीं दिया और शादी रचा ली। दोनों ही पति पत्नी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी जो दाम्पत्य जीवन है खुशहाली से चले आने वाले भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद।